श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे ये श्री राधे राधे 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 बोलिए बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे बोली बोली बाबा बिहारी लाल की जय जय। राधे राधे सरकार की जय जय। सुखदेव जी महाराज की जय जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। राधे राधे सरकार की जय जय। सूर्य कोटि समाप्रभा
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वोर्गोणगुणवान्तारं संसारसागरं सदा भवयायान्ते मम भवामि शरणमामि। रामाय भद्राय भद्राय रघुरामाय रामाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलधाम है सजदा भरे तनुज शाम ज्ञानानंदम सकल बलधामाधीशम रघुपति सांसाकारं वज्रवदेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं संवेगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविलयानितं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा जय जय श्री राम जय जय नवल जय प्रभु जय जय मेरी गुरुदेव गुरुदेव के चरणों में हमें चिंता नहीं उन्हें चिंता हमारी सुदर्शन अपने अपने घर की सबका हो उन्हें जय बोलिए श्री महापुराण की जय। जय
जय हो 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 डीजे वाले थे वो एक को कम बारात गिरे की भी डबल आवाज गिरी समझ नहीं पा रहा वो एक को बढ़ा रहा है वो बारात को चाहिए प्लेन हमारा बोलिए वृंदावन बिहारी ये रेडियो वाले बड़ा से आवाज चलेगा 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 हल्का सा चलेगा 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 बोलिए शंकर भगवान परम मंगल में परम अखिलेश्वर अकार करना भगवान कल हमारे बाल लाल लाल की इस अखिल में जल से जो चारों तरफ सूक्ष्म रूप से विद्यमान है ऐसे गोविंद के चरणों में रास्ता राजस्थान के अंतर्गत जयपुर के मध्य में विराजमान आराम से ज्यादा के चरणों में रास्ता कोटि अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परब्रह्म सीता गर्भवती निवेदन है 33 कोटि देवी देवताओं के साथ स्थान ग्रहण करके और दास का अपने चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ पर सभी देवी देवताओं को दास का कोटि नमन प्रणाम। व्यास विराजमान मेरे आचार्य देव जो श्रीमद् भागवत सप्ताह का सही महीने में मूल्यांकन कर रहे हैं वो उनको भी व्यास के और अलग अलग जगह से पधारे हुए हमारे श्रीमद् भागवत कथा को संगीत वाली सब स्वागत कराने जाते हैं सभी भाइयों को भी व्यास के साधन प्रणाम उपस्थित भागवत कथा पांडाल सभी जन्म नारी के अंदर विचरण करवा समय महापुरुष जन्म मातृ शक्ति भाई बहन बुजुर्ग प्यार करने और बच्चों सभी को स्वागत प्रणाम और ये बाकी भगवान की
श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे इको खत्म करो क्रिकेट मत करो श्री राधे श्री राधे इको मांग रही को मत कह रहे इको कम होना चाहिए थे आज बाद में पूछती है ना तो कह रहे कि ये बात का फेक नहीं है मत करो बात कोई समझा क्या हो कि इको कम करेगा बोलो तो सही जाके बोलो महाराज है मुझसे ज्यादा उन्हें नाले श्री राधे श्री राधे मुझसे ज्यादा उन्हें नाले गया नहीं महाराज तो सही बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहा है ये कम करने की नहीं ज्यादा करने की श्री राधे श्री राधे डीजे वाला नहीं श्री राधे श्री राधे से वो एक को बिल्कुल खत्म करेगा श्री राधे श्री राधे एक बार मैं वहाँ तुम जल जाओ तुम जाते आते इधर से भी फिर उसके बाद चालू करो ले रहे ना वहाँ श्री राधे अब हो गया ना अब इसमें हो गया ना इको डालो श्री राधे श्री राधे श्री राधे ये जो है ये जो है श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय। कोई बात नहीं निकालेंगे कैसे भी करके दिन नाश्ता तो बताइए महाराज परिषद जी कल हमने अपनी बारी को विश्राम खा लिया था भगवान गोपियों को ढूंढने गए थे वृंदावन ढूंढने के लिए सही बताना कल यही कथा चल रही थी क्या कल श्रीमद् भागवत कथा में हमारे परिषद जी कह रहे हैं गोपियों के लिए वृंदावन गए थे राधे राधे बोलना पड़ेगा ऐसे नहीं ऐसे जोर से बोलना पड़ेगा एक बार और बोलना पड़ेगा अच्छा मैं 6 दिन हो गए यहाँ 7वां दिन सप्तम दिवस है यानी विश्राम दिवस आप हमको ये बताइए आज कितने लोगों पर असर है जो हम नृत्य कहते हैं राम धुनी कौन कौन घर से करके आया पहले तो ये बताइए जो भी राधे कृष्ण घर से कहता आया है वही हाथ ऊंचा करेगा झूठा झूठा तो नहीं जो ठाकुर हमको नहीं जानते ठाकुर जानता है
अपनित्य कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में घर से आओ तो कुछ पवित्र होकर के आओ, और झांसे पर जब जाओ तो कुछ पुण्य लेकर के जाओ। हाँ? और वो भी पवित्र पुण्य। इसलिए ना हम राधे कृष्ण बोलने के लिए कहते नहीं तो क्या जरूरत है बोलने की, बताओ। हाँ? लेकिन हम भी अब थकान महसूस कर गए हैं। क्यों कि जब 6 दिन में असर नहीं हुआ तो अब 1 दिन में क्या असर होने वाला है? 1 दिन में क्या असर होगा? भैया आप लोग जीत गए और हम हार गए। क्यों जैसा भाई हार माननी पड़ेगी हमको। प्रयासरत रहो महाराज। पर डे हम महाराज इस बात को कहते हैं, पर दिन एक भी दिन नहीं गया है ऐसा जो हमने नहीं कहा हो, लेकिन अभी भी 4-5 और हमें लगता है कि शायद एक आप झूठ भी बोल रहे हो तो कोई बड़ी बात ना। हाँ कोई बात नहीं। अब हम यहीं पर मन और वाणी को पवित्र करते हैं, भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। आपसे गाइए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्ति में झूमते हुए हरे राम जय हो राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रहलाद को दुष्टों ने जब सभा में दिया, प्रहलाद को दुष्टों ने जब सभा में घेर लिया, प्रहलाद को दुष्टों ने जब सभा में घेर लिया, प्रहलाद को दुष्टों ने
राज को घेर लिया जब तेरा नाम लिया तो दर्श रूप लिया जब तेरा नाम लिया तो दर्श रूप लिया। आपसे कहिए हरे राम 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 हरे जब घोल के जहर दिया मीरा ने दोस्तों ने जब जहर को घोल दिया मीरा को दोस्तों ने जब घोल के जहर दिया मीरा को दोस्तों ने जब घोल के तेरा नाम लिया तो अमृत बना दिया प्रभु तेरा नाम लिया तो अमृत बना दिया। जय हो हरे राम हरे राम अत्याचार होता है ना तो भगवान एक पल की भी देर नहीं लगाते, लेकिन भाव आपको लाना पड़ेगा, लाचार आपको होना पड़ेगा और व्यवस्था ठाकुर बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं। बड़ी से बात के मध्य में जो द्रौपदी की सारी खींच रहा था दुशासन, जीव की भ्रांति क्या है? वो सोच रही थी कि शायद इस सभा में हमारे 5 पति बैठे एक से एक बढ़कर वो रक्षा करेंगे, लेकिन जब उनके पास गई तो उन्होंने भी भाई हाथ में जैसे रक्षा बोले कोई बात नहीं, अभी भीष्म पितामह है, पितामह ने भी नजरों के नीचे झुका लिया, गुरु द्रोणाचार्य को बचा ही लेंगे। उनके पास जाकर के कहा वो आचार्य ये कौन से कुल की मर्यादा है कि आप सभी के मध्य में एक कुल वधु की शादी इस तरीके से किया जाए, सभी के नेत्र सजल हो रहे और जब कोई नहीं सहारा दिखा तो फिर एक ही सहारा है, वो क्या है? द्रौपदी को दुष्टों ने जब सभा में घेर लिया, द्रौपदी को दुष्टों ने प्रभु सभा में घेर लिया, द्रौपदी को दुष्टों ने जब
जब सभा में घेर लिया द्रौपदी को जब सभा में घेर लिया प्रभु तेरा नाम लिया प्रभु तेरा नाम लिया सारे को बना दिया प्रभु हम प्रभु हम पे कृपा करना प्रभु तेरा नाम लिया सारे को बना दिया हरे राम जय हो गाइए भाव से हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए रामचंद्र भगवान श्री राधे श्री राधे बोलिए भक्त भगवान की जय। कल हमने भगवान कृष्ण का विवाह कराया था रुक्मिणी के साथ में सभी ने छवि का दर्शन किया श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे कन्हैया का रुक्मिणी के इस प्रकार रुक्मिणी के कहने पर भगवान रथ लेकर के गए और रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में आए। पारिगण संस्कार होगा तो मेरे कन्हैया का इस प्रकार पहला विवाह हुआ। कल हमने बताया था कन्हैया के कितने विवाह हुए हैं कुल पता है? बिल्कुल सही बात है, 16,108। हाँ,
विवाह। एक राजा है जिसका नाम है सत्राजित। क्या नाम है? सत्राजित। भगवान की राज दरबार द्वारका में गया और सूर्य से उसमें तपस्या करके स्मंतक मरीजों लोहे को स्पर्श कर अगर हो जाए तो वह लोहा भी सोना बन जाता है। पहन करके और भगवान कृष्ण की सभा में गया। भगवान कृष्ण की सभा में गया तो भगवान कृष्ण ने पूछा, बोले भैया एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बोले महाराज 4-5 हैं। और ये मरी कितना सोना देती है? बोले 2.5 क्विंटल। एक दिन में 2.5 क्विंटल सोना देती है। क्या करोगे आप? 4 प्राणी हो, आपको जो जरूरत हो मुझे बताओ, हम आपको देंगे। बोले नहीं। बोले भगवान ये मरी हम आपको नहीं दे सकते। बोले भैया तुम्हारी चीज दो न दो, हमारा क्या है? तो भगवान ने कहा कि भाई अगर आपको कोष की जरूरत पड़ती, हमारे पास में तो काफी प्रजा है, तो हम आपको जो चाहिए सेवा धन जितना चाहिए हम दे देंगे। लेकिन ये मरी दे जाते हमारे काम में आती, राजकोष में काम आती। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया और मरी को लेकर के उन्हें घर वापस आ गया। सत्राजित राजा का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। क्या नाम था? प्रसेन। प्रसेन ने देखा कि बहुत सुंदर चमकीली मरी है, तो बोले शिकार खेलने के लिए जा रहा था जंगल में, तो बोले इसको मैं डाल करके जाऊं। डाल करके गया तो जंगल में एक शेर ने देखा कि बड़ी चमकती हुई कोई चीज है। वो सोचा ये कोई खाने की वस्तु होगी, तो शेर झपटा और प्रसेन के गले में से जो मरी थी वो प्रसेन को मार करके और लेकर के चला। आगे एक मिला भालू जिसे हम कहते रीछ। और रीछ जानते हो कौन है? कौन है महाराज? जामवंत जी। जामवंत जी मिले, उन्होंने देखा कि कोई ये शेर ये चमकती हुई चीज को कहाँ लेके जा रहा है। शेर से बड़ा युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद शेर को उस रीछ ने मार करके और वो मरी ले जा करके अपनी कंदना में जहां वो रहता था उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था जामवंती। हाँ, और वह मरी ले जा करके जामवंती को दे दी। जब जामवंती को मरी दी तो जामवंत ने कहा कि बोले बेटा इसको संभाल के रखना। बोले पिताजी कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन एक दिन हो गया, प्रसेन जब घर नहीं लौटा, 2 दिन हो गए, तो दूसरे दिन भाई स्वाभाविक बात है, कोई इंसान एक दिन की अगर कह के जाए बोले हम एक दिन के लिए जा रहे हैं,
और वो लौट के नहीं आए तो मन में शंका तो होगी ना, बड़ा कष्ट हुआ। किसको? सत्यजित को। पता किया, बोले देखे तो सही कहाँ है। तो जाकर के देखा तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। क्या कारण है? था तो कोई कारण नहीं, लेकिन कारण खुद बना लिया। बोले शायद हमें ऐसा लगता है कि द्वारका नाथ को मैंने मरी देने से मना कर दिया, इसलिए मेरा भाई मरी लेकर के गया, उसको मार करके और मरी स्वयं ले गए। और ये बात पूरे शहर में, पूरे नगर में, पूरे राज्य में चर्चा में आ गई। बोले हमारे प्रसेन को कृष्ण ने मार दिया। ये बात भगवान कृष्ण को भी पता लगी। जब कृष्ण को पता लगी एक बात बताओ, गलती की ही नहीं है उसकी बेहिसाब अगर सजा मिले तो कौन उसे भोगना चाहेगा? भाई गलती की सजा हो मिले तो समझ में आता है कि हमने गलती की है, और गलती की ही नहीं है, सजा मिल रही है, कोई बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भगवान गर्ग आचार्य जी के पास गए, कहा गुरुदेव आपने कुछ चर्चा सुनी है? बोले सुनी तो हमने है। बताओ, हमने प्रसेन को देखा भी नहीं और यहाँ तो सीधा नाम लग गया कि हमने मार दिया। आप तो बड़े विद्वान, ऐसा कैसे हुआ? तो भगवान कहते हैं जो अश्विन में चौथे का जो चंद्रमा होता है ना, जो व्रत करते हैं, उसको अगर देख ले तो झूठा कलंक लगे बिना रह नहीं सकता। ये परम सत्य है। हाँ, तो बोले तुमने चौथ का चंद्रमा देखा इसलिए कलंक झूठा लगा, लेकिन बोले भगवान ने कहा कि हम कलंक को बिता करके रहेंगे, झूठा कलंक क्यों लगाए? अरे एक बात होता है, सबसे बुरी चीज है ये। एक संत थे, उन्होंने पूछा बताओ महाराज जल से पतला क्या है? जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी। तो बताया कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। जल से पतला क्या है? ज्ञान। बहुत तो दिखने जल दिखता तो है, ज्ञान तो दिखता भी नहीं। हाँ, और पाप भूमि से भारी। भूमि से भी अधिक कोई बचनी चीज है ना, तो वो है पाप। और अग्नि से भी ज्यादा ज्वलनशील कोई चीज है तो वो है क्रोध। और काजल से भी अगर कोई काला है तो कलंक। एक सज्जन मिले थे, जब मेरी कथा चल रही थी, हमारे प्रताप जी तो उस कथा में जाके आए थे। कानोता के पास में नाइला, उस कथा में एक सज्जन ने हमसे एक बात पूछी, और वह बात आपको ये समझने की है और अच्छी भी लगेगी, और अच्छी लगे तो ताली जरूर बजाना। बोले क्या? बोले महाराज एक बात बताओ। हमने पूछा भैया बताइए क्या बताना है? बोले एक बात बताओ, ये इंसान के काले और गोरे रंग क्यों होते हैं? कोई इंसान तो इतना काला होता है
कि उसे देखने को मन नहीं करता, और कोई इतना सुंदर होता उस पर से नजर हटाने का मन नहीं करता। ऐसा क्यों? भाई भगवान के लिए तो वो काला हो वो भी उसी का है, और गोरा हो तो भी उसी का है, लेकिन ये काला गोरा क्यों किया महाराज? हमारे नागौती से पधारे हुए सज्जन प्रताप जी के ब्याई साहब, मुझे उम्मीद है आपको तो पता होगा ये काले गोरे क्यों। बहुत विद्वान है आप, हमें मालूम है, इसमें कोई शक भी नहीं है। आज हमें बता दें आप तो, ताकि हम भी आगे के लिए बताने की प्रोग्रेस चालू कर देंगे कि मानव काला और गोरा क्यों होता है। नहीं, आपको पता नहीं हो तो हम ठाकुर जी से कहेंगे तो वो बताएंगे, तो हम भी बता देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, किसी को अगर पता हो तो वो हमारे अब हाथ खड़ा कर सकता, बोले महाराज हम बता सकते हैं, आपको इनाम मिलेगा। व्यास जी से ये बात पक्की है। हाँ, किसी को पता नहीं होगा, लेकिन हमारे परीक्षित महाराज को तो जरूर पता होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, है ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। आपको तो चल पता ही होगा। हमने कहा भैया कोई गोरो आदमी हो तो शायद वो नहीं बता पा, तो काले बता सका तो बाबू भैया भाई काला हम जा वजह से भाई हमने कही अगर काले को सब शर्म लग रही हो तो भैया गोरे बता दे, कोई तो बताओ कि काले और गोरे काय में होते। आज मैं ऐसी बात बताने जा रहे हैं ठाकुर की कृपा से। प्रताप जी के गांव के सामने बैठे, नाम नहीं याद आ रहा है, बाजीराव नाम जो भी हो पता नहीं है। हाँ, हमने क्षमा चाहूंगा देखो, और मैं मना भी नहीं करूंगा, क्योंकि लगता तो वही अच्छा है, जो इंसान करता वही अच्छा लगेगा ना, जो अच्छा लगेगा वही करेगा। मैंने कुछ देखा तो मैंने इनसे कहा, मैं कि भैया एक बात बताओ, ये काय के लिए इस्तेमाल करते हो? अब गूंगा जाने या गूंगा को घर वालों, वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी जब वृंदावन में आए तो उन्होंने बहुत ज्ञान चर्चा करी गोपियों से, गोपियों ने भी बहुत प्रेम की बात करी। आखिरकार उद्धव जी ने पूछा, ये गोपियों आपके श्याम सुंदर काले क्यों हैं? माता यशोदा गोरी है, नंद बाबा भी गोरा है, और इनकी प्रेमिका श्री राधे जी अति गोरी है, पर हमारी ये बात में समझ में नहीं आ रहा है कि ये कारे क्यों है। तो किसी गोपी ने तो बताया कि अंधेरी रात में जन्म लिया इसलिए कारे हैं। किसी गोपी ने कहा कि मैं कालिया नाग का जो मंथन किया है उसकी वजह से काले हो गए। किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा क्या प्रेम की बात। एक गोपी ने अपने प्रेम की बात की, कजियारी अखिया बसत है, कजियारी अखिया बसत है, रात दिन और रात प्रीतम है प्यारी सखी, ताति शाम रोगा। हे प्यारी सखी, हमारे श्याम सुंदर कार्य क्यों है बताएं? अब ये हृदय की बात है, भक्त की बात है। हमारे श्याम सुंदर कार्य इसलिए है कि हमने उनको नैनों के मध्य में बसा लिया। किसमें? नैनों के मध्य में बसा रखा है। और हमारे नैनों में क्या है? जीना जीना कजला है। उस काजल की रेखा से हमारे श्याम सुंदर का रंग काला पड़ गया। हनुमान जी से भी पूछा राम जी ने कि कलंक क्यों लग रहा है, चंद्रमा काला क्यों है?
किसी ने क्या बताया गौतम ऋषि का, किसी ने क्या बताया, हनुमान जी ने कहा कि मेरे राम की छवि है इसके अंदर, सीता जी के विरह में भगवान दुखी हो रहे हैं इसलिए इसमें कालापन आ रहा है। तो क्या है, जैसा जिसका भाव है, संसार में कारा घोड़ा भगवान ने बनाए हुए हैं और आपके मुखारबिंद से व्यास की विधि से और भी अच्छा लगेगा। हमने अपना भाव बताया, गोपी का भाव बताया, क्या बताया, कजियारी अखिया वसत है, ऐसा प्रेम करना चाहिए भगवान से। कजियारी अखिया वसत है, रहते दिन और रात प्रीतम है प्यारी सखी, ताकि शाम रो गात। राधे राधे। बोलिए भक्त और भगवान की। आज हम देखो अपने अपने विचार रखने का, अपनी अपनी बुद्धि से सोचने का सभी को अधिकार है? लेकिन सत्य क्या है उसको आत्मचिंतन से अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो समझ पाएंगे। प्रताप जी आपके गांव से पधारे, उनका नाम क्या है, जरा नाम क्या? लाल सैनी, प्रभुलाल सैनी। प्रभुलाल जी। बोलिए भक्त और भगवान की। जो ताली तो बजाओ उनके लिए। हाँ देखो भैया, क्षमा करना, सत्य कहने में तो मैं अपने आप को भी नहीं चुपता हूं, तो दूसरे को तो चुपूंगा क्या? हाँ, न तो मैं दूसरे को छोड़ता हूं और न कमी है तो हम अपने आप को भी नहीं छोड़ते। हाँ, सत्य तो यही है। मैंने देखा कि बाहर ये बीड़ी पी रहे थे। हाँ, तो मैंने देखा और मैंने इनसे कहा, सुबह का टाइम था, मैं कि भैया आप हमें जो बीड़ी क्यों पीते हैं? बोले महाराज क्या करें, रहा नहीं जाता, आदत पड़ गई है। अरे आदत ही डालनी है ना, तो भगवान के नाम के रस की आदत डालो, जो जिसके बिना न रह पाओ तो कल्याण हो जाएगा। आदत डालनी है तो इसकी डालो ना। मेरे परमात्मा दयालुम शरणम व्रजेमः, क्या है? भगवान है दयालु, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, दीनानाथ। वो ऐसा अंतर कैसे कर सकता है? किसी को काला बना दे और किसी को गोरा बना दे, कैसे कर सकता है वो बताइए? जो सभी जीवात्माएं अपने अंदर से प्रकट करता है तो उसमें मतभेद कैसे कर सकता है? क्योंकि सभी उसकी औलाद है, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसकी औलाद नहीं हो। तो फिर भैया आखिर बात क्या है? काला गोरा कैसे होता है? बाबा तुलसीदास रामचरितमानस की चौपाई लिखते हैं, करम प्रधान ईश्वर चिरागा, करम प्रधान ईश्वर चिरागा, करम प्रधान ईश्वर चिरागा, हे करम प्रधान ईश्वर चिरागा, करम प्रधान ईश्वर चिरागा, करम प्रधान ईश्वर चिरागा, जो जस करहि सो तस फल चागा, जो जस करहि सो फल चागा, जो जस करहि सो तस फल चागा, जो जस कराहि सो तस फल पाया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस
का गीता में कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। समझना बारीकी से मेरे बंधुओं, बीड़ी का जो धुआं होता है कोई थोड़ा जिसे सफेद वस्त्र होता है ना उसको लेना और उस वस्त्र को जब बीड़ी का धुआं भर जाए मुंह के अंदर और फिर मुंह पे लगा करके और उसमें वो धुआं प्रवेश करना कपड़े में, जानते हो क्या होगा? जानते हैं क्या होगा? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारा ध्यान भटक जाता है अगर आपस में बात करते हो तो। हाँ, 2, 2:30, 3 तो बजने आ गए वैसे ही। हाँ? और जब आप लोग अपनी कथा करोगे तो हमारी कथा सुनना ही बेकार है फिर। हाँ? सफेद कपड़ा लो और बीड़ी का धुआं भर लेना और फिर धुआं वापस उस कपड़े में प्रवेश करना, फिर अंदाजा लगेगा कि क्या करेगा, दाग लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ? जब वह कपड़े पे धब्बा लगा सकता है, कपड़े पे दाग लगा सकता है, तो तुम्हारे हृदय रूपी जो पुर्जा है क्या उसमें दाग नहीं लगाएगा? हाँ? अब हमने क्या किया? परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया था, भेद नहीं किया था परमात्मा ने, समझना कैसा? जैसे प्रतिबिंब होता है दर्पण, आप बाजार से जाते हो शीशा लेने के लिए, तो उसमें खूब 10 बार चेहरा देखते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं, मोटा तो नहीं दिख रहा है, कहीं आंख बड़ी तो नहीं दिख रही है, कहीं शीशा पे कहीं लब्बा तो नहीं है। तो शीशा को लौट पलट के आप 10 बार देखते हो, बिल्कुल क्लीन लेकर के आते हो मेरे भाई। जब आप लेकर के आ गए घर पे और आपने वह शीशा ला करके और एक दीवार के ऊपर लगा दिया, अब आपने झाड़ू लगाया और भाई आजकल तो हमारा श्रृंगारदानी वो साथ में बना दे तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, आजकल तो श्रृंगारदानी बना देते, क्योंकि एक शीशा लगाया और शीशे के नीचे पता नहीं जितने भी यहाँ लगाने वाले होते हैं आइटम, बिंदिया, चूड़ी, जो भी सारे इत्यादि श्रृंगार का सामान रख देते। कभी काजल भी वही रख दे, गलती से काजल गिर गया, हाथ लग गया काजल में और शीशा में, तब तक मिट्टी बोले मिट्टी से पोंछ देते शीशा में डाल, मतलब अपना हाथ गंदा तो है ही और शीशे में शीशा पोंछोगे तो शीशा भी गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार हम लेके आए बिल्कुल शीशा रूपी शरीर, और इसको हमने कुकर्मों की धूल से इतना गंदा कर लिया, इतना गंदा कर लिया कि जिसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता था कभी, आज इतना गंदा हो गया कि हमारा लाया हुआ शीशा में ही हमारा ही चेहरा दिखना बंद हो गया। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। भगवान के पास जब पूरा भोग लिया, भोग जितना था, उसके बाद परमात्मा के पास गया।
परमात्मा ने पूछा, बताओ भैया क्या किया तुमने जाकर के? बोले महाराज हमने तो ये किया। तो बताओ भैया बीड़ी पीने के लिए तुम्हें भेजा था क्या? हाँ? सिगरेट पान करने के लिए, गांजा पीने के लिए भेजा था क्या तुम्हें? हाँ? जब उल्टा लटक रहा था गर्भ में, जब गर्भ में उल्टा लटक रहा था माँ के, तब तो तुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था वहां। बड़ा वादा किया। कैसा वादा किया मालूम है? जब जीव उल्टा लटका, जब इसको बड़ी परेशानी, क्योंकि माँ जब टीका खाए तो जलन हो, हा? कभी गरम गरम चाय पिए तो जलन हो। एक बात बताऊं, गर्भावस्था स्त्री को ज्वलनशील पदार्थों का कभी सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, और हमने तो देखा है किसी माता बहन की कितनी तगड़ी मिर्ची की डाइट होती है कि बोले मिर्ची नहीं तो हम खाएंगे ही नहीं सब्जी। हाँ, बहुत ज्यादा मिर्ची खाते हैं, खाओ लेकिन समय के हिसाब से खाओ। उल्टा लटक रहा, प्रार्थना की, और तुलसीदास बाबा ने सुंदर लिखा, भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि मलमूत्र इत्यादि सब निकल करके जा रहा है मुंह की ओर से, उल्टा लटका है। आज बाबा तुलसीदास ने लिखा, अब प्रभु कृपा करहु जे मां, प्रभु कृपा करहु जय माती, और सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती। बोले प्रभु कैसे भी हो, जैसे चाहो वैसे कृपा करो, लेकिन मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है, सांस भी नहीं, प्राण वायु भी नहीं मिल रही है, बड़ा परेशान है जी, कैसे भी करके बाहर निकालो। क्या करेगा भैया बाहर जाके? बोले दिन और रात तुम्हारा भजन करूंगा, इसके अलावा कुछ करूंगा ही नहीं, बस एक बार कैसे भी बाहर निकालो। भगवान ने कहा चल तेरी बात मैंने मानी, इसके अलावा और क्या देगा? भाई भजन करना तो मैंने मान लिया, क्यों तू भजन करेगा, मुझे इसके अलावा और। बोले हमारे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो देंगे क्या? बोले बिल्कुल दिया। क्या दिया? बंटवारा किया भगवान ने अपने लिए। कैसा बंटवारा? बोले भैया सुन, तू जाएगा तो सही, लेकिन एक बात याद रखना, तुझे 2 नेत्र दिए हमने, बताओ जिसके एक नेत्र होता है क्या उसे संसार दिखाई नहीं देता है? एक नेत्र से भी तो दिखाई देता है, हाँ? कनेक्शन कथा से जुड़ा रहना चाहिए। बोले एक नेत्र होता उसको भी तो परमात्मा पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है, हमने तुझे डबल दिए, काय के लिए दे रहा हूं मालूम है? कि एक नेत्र से तू संसार को देखना और एक दृष्टि से हमारी तरफ भी देखते रहना, इसलिए 2 दे दिए। दो पैर दिए, एक से तू संसार का जो भी तुझे कार्य करना है, जहां भी जाना है जाना, लेकिन एक पैर से हमारे मंदिर में आना मत भूलना है? बड़ी जोर में तालियां बजा रहे हैं भैया, धन्यवाद है आप लोगों को, है? 2 कान दिए भगवान ने, इसलिए बोले एक
कान से तो बढ़िया बढ़िया फिल्मी गाना सुनना, जो तुझे सुनना है, चाहे लड़ाई सुनना, चाहे म्यूजिक सुनना, जो भी सुनना है सुनना, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी कथा हो, जहाँ जहाँ हमारा कीर्तन हो, जहाँ जहाँ हमारी चर्चा हो, एक कान से वह भी सुनना मेरे प्यारे। और एक बात और, मैंने तुझे 2 हाथ दिए, एक से तू संसार का कर्म करना, संसार के लिए कमाना, संसार के लिए बचाना, वही आपत्ति नहीं, लेकिन जहां जहां हमारा कार्यक्रम हो, एक हाथ से तू दान भी हमारे लिए जरूर करना, इसलिए तेरे को अन्न दिए हैं। ऐसा बंटवारा किया। बोले अब बता देगा कि नहीं? बोले भगवान चिंता ही ना करें, हमें कैसे भी करके निकाल दो, बड़ा परेशान हो, दम घुटता जा रहा है। भगवान ने कृपा की और जीव को बाहर निकाल दिया, और बाहर आते ही ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। भगवान कहाँ है फिर? जिससे तू वादा करके आया था वो कहाँ है? उसको तो भूल गए। एक बात बताओ भैया, जब तुझे उसकी जरूरत पड़ी, जब तक तुमने उसे याद कर लिया, ये तो मतलब वाली बात हो गई ना। पर कोई बात नहीं प्यारे, लेकिन तुझे एक बात कहूं। बोले आज्ञा प्रभु। इस संसार का भोग भोगने के लिए भेजा है। भोग क्यों? कि भगवान ने तो पहले से ही माया रचित संसार बनाया, और इस संसार में जो आया है वो माया से अलग कभी हो ही नहीं सकता, चाहे कितना ही प्रयास कर ले। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि माया में रहते हुए भी भगवान की याद तो कर सकते हो ना, कम से कम। ये तो तुम्हारा दायित्व है। क्यों मालूम है कि जिसे तू अपना समझ बैठा है मेरे प्यारे, वो तेरा अपना है ही नहीं। यहाँ आकर के तूने कलंक लगाया है? बताओ, क्षमा चाहते हैं। आज की कथा ही कुछ विचित्र है। आजकल प्रेम विवाह बहुत होते हैं, और वो भी घर में नहीं, कोर्ट में ही हो जाते महाराज आजकल। हाँ, आपस में कॉलेज जाते हैं पढ़ने, प्रेम हो गया। मैं ये भी कहता हूँ प्रेम मत करो, अच्छी बात है, लेकिन प्रेम के साथ में विवाह की पद्धति मत लेकर के आओ। जिसे तुम प्रेम कहते हो इंग्लिश में, इसको जानते हो क्या कहते हैं? अब पद्धति बदलते हैं। जिसे प्यार कहते हैं, जिसे हम दुलार कहते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लव। क्या बोलते हैं? हाँ, और आपको ये पता है कि लव की परिभाषा क्या है? अगर ये समझ जाओगे ना तुम, इस शब्द से नफरत हो जाएगी। कितने लोग हैं जो जानते हैं कि लव की परिभाषा क्या है, लव का मतलब क्या है? बताओ। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे या MSc BSc ग्रेजुएट सभी बैठे, और दास्तों उनको अंगूठा, ठीक है, मैं राधे राधे बोलना पड़ेगा। न तो से कथा कहना आता है, और न कोई संस्कृत का आचार्य है। या तो मूर्खम करो तिवाचालम पंगुलम के देगलम यत्कृपया तमो मंदिर पर आनंद माधवम। बताइए, लव का मतलब जानते हैं? और लव में अक्षर कितने हैं?
विचार जरा ध्यान से सुनना। आज की युवा जो पीढ़ी है उसके लिए संदेश है व्यासपीठ से। एल से पढ़िए लैक ऑफ टीयर्स, लैक ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं का समंदर। रो सकते हो, समुद्र भर सकते हो आंसुओं से। प्यार करने चले हैं, रो के समंदर कटोरा भर के बताओ ना, एक छोटा सा। दूसरा उसके बाद में आता है उसके जो अपना पेन, उसका पेन दर्द का सागर। कैसा सागर? एक हाथ में 50 किलो का हथौड़ा है महाराज, और आपका पैर का नाखून एक लोहे की 2 क्विंटल की शिला पर, लोहे की धातु पर रख करके, और 50 किलो का हथौड़ा आपके पैर में लगाया जाए अंगूठे पर, तो कैसा दर्द होगा कल्पना करिए। जान तो निकलेगी नहीं और बाकी कुछ बचेगा नहीं है? इससे भी कम से कम 100 गुना ज्यादा दर्द होता है प्यार में मेरे प्यारे। बर्दाश्त करेंगे? जरा सी कहीं चोट लगे जाए खिलो से तो हाथ डॉक्टर के पास 1 सेकंड में चले जाते हैं इलाज कराने के लिए। फिर लिखा है वी, तीसरा नंबर ओ के बाद बी आता है ना, वी से पढ़िए वैली ऑफ द डेथ। वैली ऑफ द डेथ यानी मौत की घाटी। प्रेम करने चले हैं। एक समझना, एक 50 बाई 50 का 50 फीट बाई 50 फीट का एक कुआं है, और कुआं के ऊपर 4 अंगुल पतला एक पोल रखा हुआ है, और कुआं है कम से कम 2 किलोमीटर गहरा। कितना? 2 किलोमीटर बोले तो 5000 फीट मान लीजिए। अब आप 50 बाई 50 के कुआं पर उस 4 अंगुल वाली पोल पर पैर रख रहे हैं, बीच में जाएंगे, और फिर क्या होगा? अगर जरा सी नजर चूक गई क्या होगा? एंड ऑफ लाइफ। क्या होगा? जीवन का कितने प्यार में फांसी लगा के मर गए, कितने प्यार वालों को लोगों ने जला के भस्म कर दिया, और हम कहते कि हम चले प्यार करने। क्यों आनंद जी महाराज? सत्य है ना? करो भैया प्यार। पहले रोना सीखो, फिर दर्द को बर्दाश्त करना सीखो, और जब समझ लो कि हम मौत के रास्ते पर निकल गए और जीवन खत्म करने के लिए चले, तो करो प्यार, नहीं तो ठाकुर का करो दीदार होती, और कोई चारा नहीं मेरे प्यारे। अपने ही हमने विषय हमारा इसको घोषित करना नहीं, विषय हमारा इससे बचाने का है। क्योंकि आज की यंग जनरेशन है ना, बहुत उल्टी दिशा में जा रही है। अपने ही कर्मों के अनुसार बीड़ी यहाँ पर भेजा परमात्मा ने। कभी बीड़ी पी रहा है, कभी गांजा पी रहा है, धब्बा लगा के उस लेंस को गंदा कर लिया, और संसार को तू अपना बना बैठा जो वादा कर दिया वो तो भूल गया।
लेकिन एक बात बताऊं, ये संसार तेरा साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि अगर कोई साथ देने वाला है तो जिस परमात्मा से तू वादा करके आया था वही तेरा साथी है, इसके अलावा संसार में भी कोई साथी नहीं है। ये जग भी न साथ देगा, ये धन भी न साथ देगा, जग भी न साथ देगा, ये धन भी न साथ देगा, जग भी न साथ देगा, ये धन भी न साथ देगा। समझ ले मूर्ख प्राणी, समझ ले मूर्ख ये जग भी न साथ देगा, जग भी होए, जग भी होए, जग भी न साथ देगा, ये जग भी न साथ देगा, जग भी न साथ देगा, ये जग भी न साथ देगा। जय हो। कैसे कॉल करके आता है, आकर के गर्भ में जब उल्टा लटक रहा था, आकर के गर्भ में जब उल्टा लटक रहा था, बाहर मुझे निकालो ये प्रभु से कह रहा था, बाहर मुझे निकालो तेरे बगैर भगवान, तेरे बगैर भगवान कोई न साथ देगा, जग भी है, जग भी न साथ देगा, ये धन भी न साथ देगा, जग भी न साथ देगा, ये धन भी न साथ। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की झुमते हुए काली की सेवा करते हैं। जैसे ही बाहर आया और प्रभु की माया का लपेटा लगा, मोह माया में फंसकर उसको भुला दिया है, मोह माया में फंसकर उसको भुला दिया है, अनमोल हीरा जन्म तूने यूं ही कमा दिया है, अनमोल हीरा जन्म तूने यूं ही कमा दिया। समझ ले खुद को बनते, समझ ले खुद को बनते, ना कोई न साथ देगा, जग भी है, जग भी न साथ देगा, ये धन भी न साथ देगा, जग भी न साथ देगा, ये धन भी न साथ देगा।
ईश्वर भगवान की जय हो। ये मोह माया से बचना है ना, तो एक काम करना होगा। बोले क्या? ये तमाम रिश्ते नाते इनको झंझट को सबको त्यागना होगा। झंझट को तोड़ सब ही तू जोड़ प्रभु से बंधन। झंझट को तोड़ सब ही तू जोड़ प्रभु से बंधन। है संसार का रचैया कहता है ऐसे नंदन। वो संसार का रचैया कहता है तेरे बगैर स्वामी, तेरे बगैर कान्हा कोई न साथ दे। इस कान्हा के अलावा कोई है जो साथ देने वाला हो? अगर कोई हो तो भैया हमें बता दो। वो बात आपसे हम पहले जाए, आप बात जाओ या नहीं जाओ। अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु। जीवन में लाए परम सत्य है, भोग रहे हो ये भी परम सत्य है, और यहाँ से निकल करके परमात्मा के पास जाओगे दोबारा ये भी परम सत्य। इसको कोई जुटला नहीं सकता। इसीलिए तो कहा है तेरे बगैर कान्हा कोई दूजा न साथ देगा। जग भी, हाँ जग भी न साथ देगा, ये जग भी न साथ देगा। जग भी न साथ देगा, ये जग भी न साथ देगा। समझ मूरख प्राणी, समझ मूरख प्राणी, ये जग भी न साथ देगा। जग भी है, जग भी न साथ देगा, ये जग भी न साथ देगा। जग भी न साथ देगा, ये जग भी न साथ देगा। ये जग भी न साथ देगा, ये जग भी न साथ देगा, ये जग भी न साथ देगा। समझ ले मूर्ख प्राणी, या कोई न साथ देगा। जग भी न साथ देगा, और ये धन भी न साथ देगा। भाई भर के बोरिया लेके गई भगवान के पास, जितने नोट की डंडियां पड़ी बोले हम लेके जाएंगे। हाँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ रिश्वत भी चल जाती है, सब कुछ चल जाता है, लेकिन भगवान के पास तो कुछ चलता ही नहीं। भगवान के पास अगर कुछ चलता है तो दिया हुआ दान धर्म और सच्चाई चलती है, अच्छाई चलती है। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। हाँ अब लेके जाओ बोरा तो जाने नोटों पे जमा कर रखे घर में तो। हाँ बड़े कमाए के महाराज कहीं ऑस्ट्रेलिया गया, कहीं यूरोप गया, अमेरिका विदेशों में खूब धन कमाया, और जब गया तो खाली हाथ। हमारे कहने का भाव क्या है? परमात्मा ने कोरा बनाया था बिल्कुल लाल। लाली मेरी लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो खुद भी है जयोना। केवल लाली लाल तक कुछ था ही नहीं, लेकिन तुम्हारे ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीने से तुम्हारा हृदय तुमने काला कर लिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं प्यारे, तुमने खुद काला किया है, गोरा बना के भेजा था, और तुमने बीड़ी सिगरेट पी के काले कर लिए। बोले अब कोई बात नहीं, अगला जन्म में तुम्हें काले बनना चाहते हो, अगला जन्म तुम्हें काला का बना देते। और भगवान ने काला बना के भेज दिया। ऐसा है कर्मों के अनुसार मिलता, न कोई भगवान कभी न गोरा बनाते हैं न काला। तेरे ही कर्म तुझे गोरा और तेरा ही कर्म तुझे काला बनने पर मजबूर करते हैं मेरे प्यारे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।
परिचय में कथा कहाँ कह रहा था मैं तो भूल गया। हैं? अरे बोली मैं कथा कहाँ कह रहा था अन्नू जी महाराज। अन्नू जी को भी पता नहीं है क्योंकि वो दुनिया में हो तो पता लगेगा। बेहद की दुनिया में है ना, बेहद, हद से बेहद है। परमहंस के पास विराजमान हो, हम जानते हैं, बढ़िया है। बताओ साहब कहाँ पे कथा चल रही थी? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसको कहते सुनकर, कथा सुनना अलग बात है, लेकिन उसका मनन चिंतन करना अलग बात है। अगर आप मनन चिंतन करोगे तो कथा लाभकारी बनेगी, ना कोई फायदा नहीं है। हाँ, मरी की बात चल रही थी। भगवान ने कहा कि ये झूठा जो कलंक लगाए ना, इसको हम साबित करके रहेंगे। और भगवान द्वारका से कुछ सैनिकों को लेकर के चले, सत्राजीत के महल में आए। उसके बाद बोले कि किधर गया है तुम्हारा भाई? बोले इस दिशा में गया, इस जगह पर मरा। देखा तो मरा पड़ा। वहां से कुछ चुनाव चिन्ह मिले, किसके? शेर के। आगे जाकर के गए तो देखा कि शेर मरा पड़ा है, और वहां से एक और चुनाव चिन्ह मिला ऋषि के। तो वो जहाँ पर गुफा थी गंधराथी, जहाँ मंत्री की माँ तक गई, तो वहां जाकर के गुफा में प्रवेश किया। तो सैनिकों से कहा, बोले भैया देखो, है ना, आप यहीं इंतजार करो, मैं जाता हूँ, और आपको अगर ऐसा लगे 2-4 दिन बीत जाए तो आप चले जाना है। कोई बात नहीं। भगवान अंदर गए तो देखा कि जामवंती उस समंदर मरी से खेल रही है। भगवान ने जाकर के कहा, बोले देवी ये मरी आपको कहाँ से मिली? बोले ये हमारे पिताजी ने दी। बोले ये मरी तो हमारी है, दूसरे की मरी है, और इसकी वजह से मुझे झूठा कलंक लग गया, ये मरी हमें दे दी। बोले कि हम ये मरी आपको नहीं दे सकते। बोले ये मरी तो हमें देनी पड़ेगी, नहीं तो ये हमारे माथे से कलंक नहीं छूटेगा, और हम इसको लेकर के ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले तो नहीं मानोगे? तुरंत आवाज दी, बोले पिताजी जरा देखना ये कौन व्यक्ति है जो हमसे मरी लेकर के हमारे लिए खिलौना इसको लेकर के जाना चाहता है। आज जामवंती आए, एकदम क्रोध से देखा, बोले कौन है तू? बोले भैया जाकी मणि है, जिसके ताई कलंक लगाए मुझे, है ये मणि कहाँ से लेकर? बोले एक शेर से लेकर के आए, ये सत्राजीत की मणि है, और कैसे हम लेंगे? बोले ऐसे नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? युद्ध करना पड़ेगा। कितने दिन तक युद्ध चलाता महाराज? कितने दिन? 21 दिन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो ये भी तो जानकारी होनी चाहिए, सुनकर होते तो जानकारी रहती। बड़ा युद्ध हुआ, अंततः युद्ध जब समापन की ओर आया, थक गए जामवंती, तो जी कहा के बोले भैया तुम एक बात बताओ, तुम हो को अपना परिचय तो दो, क्योंकि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि बोले तुम याद करो क्या राम? बोले त्रेता में आप कौन थे? बोले जामवंती। और मैं कौन था? राम। और जब सबको जब राज्याभिषेक राम का हो गया पूरे लंका से आने के बाद, तो सब अपनी अपनी नामवरी कर रहे। तो जामवंत जी के मन में भी आया था कि बोले युद्ध करने की हमारी भी इच्छा तो थी, लेकिन मेरे लायक कोई योद्धा नहीं था जिससे हम युद्ध कर पाते। तो भगवान ने कहा मैं इस समय मर्यादा में हूँ, क्योंकि आप हमारे भक्त हैं, इसलिए इस मर्यादा में तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। जाओ द्वापर में तुम्हारी ये भी इच्छा पूर्ण करूंगा मैं। हाँ। और आज भगवान जैसे ही परिचय दिया, तुरंत चरणों में गिर गए। बोले अज्ञान बस मैंने आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा करना प्रभु। बोले कोई बात नहीं,
लेकिन बोले हम ऐसे कैसे मान लें कि आपने मुझे क्षमा कर दिया? तो कैसे मानोगे भैया? बोले एक काम करो, ये हमारी पुत्री है, इसका विवाह इसे आप स्वीकार कर लो, इसका विवाह आपके साथ में हो जाएगा, तो हम समझेंगे कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। और ऐसा ही हुआ। दूसरा विवाह कन्हैया का जामवंती के साथ में हो गया। बोलिए जामवंती महारानी की। अब आकर के मरी दी किसको? सत्यराजित को। बोले भैया ये तुम्हारी मरी है, इसको लो। आज सत्यराजित को जब मरी दी तो बड़ा पश्चाताप होगा मन में। उसके भी एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा। तो सत्यभामा के पिता सत्यजित ने कहा कि प्रभु ये अपराध तो हमसे भी हुआ है ना, कि हमने आपको झूठा ही कलंक मतलब का लगा दिया। वैसे मेरा ये अपराध क्षमा योग्य तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी कृपा हो जाए तो मुझे क्षमा करे तो महान कृपा होगी। तो आज कहा कि भैया इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये सब कर्म की गति है। कैसी कर्म की गति? कर्म गति तारे से ना टरे। राम जी वनवास को गए और दशरथ जी का मरण हुआ, उनका दाह संस्कार किया। उसके बाद भरत जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, बोले गुरुदेव एक बात बताओ, आप इतने प्रखंड विद्वान हैं, चलो साधारण व्यक्ति कोई होता तो समझ में आता, त्रिकालदर्शी हैं, आपने ऐसा कैसे होने दिया? कौन सी नक्षत्र कौन सी घड़ी में ये सब अनुष्ठान हुआ, ये कार्यक्रम हुआ जिससे सब विपरीत हो गया? जिसको राज्य होना था उसको वनवास हो गया, और जिसको वनवास होना था उसको राज्य अभिषेक हो गया। कौन सी गति है ये? तो नेत्रों में आंसू आ गए थे वशिष्ठ के, और कहा कि सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कई मुनि नाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश यप्यस विधि हाथ। कर्म गति तारे से नाय करी, सीता हरण मरण दशरथ का वन वन विपद परी। कर्म गति तारे से नाय मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सो शोध के लग्न धरी। कर्म गति तारे से नाय करी। ये कर्म की गति है, तेरा कोई दोष नहीं है। सत्यजित ने कहा नहीं प्रभु हम ऐसे नहीं मानेंगे, मेरा आपसे निवेदन है एक हमारी पुत्री है, इसको आप स्वीकार करें। तो आज भगवान ने उसकी भी जो पुत्री थी सत्यभामा, उसके साथ में भगवान का तीसरा विवाह हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में, पांचवा विवाह मित्रवृंदा और छठवा नग्नजिति के साथ में हुआ, और साथ में भद्रा, और आठवां मेरे कन्हैया का विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। तो कितने हो गए विवाह? 8 विवाह हो गए। एक दैत्य है जिसको हम जानते हैं भौमासुर नाम के नाम से, उसका ऐसा राज्य था, इतना बलशाली था, क्योंकि वो भूमि का पुत्र था, भूमि से उत्पन्न हुआ, इसलिए नाम उसका भौमासुर पड़ा। और उसने ये कल्पना की जब तक मैं एक साथ 20,000 स्त्रियों को अपने सामने ला करके खड़ा नहीं कर लूंगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। और उसने 16,100 कन्याओं को अपने कारागार में बंद कर दिया।
लेकिन वो कन्या क्या करें, जितनी कुमारिकाएं थी बड़ा परेशान। बोले भगवान से प्रार्थना की, भगवान इस गोचर से तो अच्छा है कि हमारा जीवन ही समाप्त हो जाए। अगर आपका नाम दीन दयाल है, आप दीनों के अनाथ हैं, और मैंने सुना है कि आप करुणा सागर हैं, तो हम आपसे विनती करते हैं या तो हमको इस जिज्ञात खाने से छुड़ा करके बाहर करें, नहीं तो हमारे प्राणों को हमारे शरीर से अलग कर दें। भगवान ने देखो, भगवान को कोई भक्त पुकारे तो भगवान नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान ने जाकर के उस भौमासुर से कहा कि भैया देखो, तुम्हारे जो कैद खाने में जिनको तुमने जमा कर रखा है, किसी स्त्री को ला करके अपने पास जमा करना, ये कहाँ की नीति है। कन्हैया से कहने लगा भौमासुर, अरे ग्वारिया, तू तो गाय चराने वाला है, तू तेरा काम कर, हमें हमारा काम करने दे, हमारे काम में बाधा न बन। कन्हैया ने कहा बलराम जी साथ, बोले भैया देखो, राजी से मान जाओ तो ठीक है। बोले नहीं तो क्या करोगे। बोले जो तूने सोचा नहीं होगा वो कर सकते हैं। हाँ, बोले हम नहीं देंगे, और तुझे जो करना है। भगवान ने युद्ध किया और युद्ध में भौमासुर का उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जेल में से उन कुमारिकाओं को छुटाया, फिर कहा कि अब आप स्वतंत्र हैं, अपने अपने घर जा सकती हैं। तब तो इसलिए प्रार्थना की कि मुझे छुटा लो। अब छुट गई, स्वतंत्र हो गई, तो भगवान से प्रार्थना की। बोले एक बात करें, निवेदन करें आपसे, ना करिए ना। बोले एक बात बताओ, अब कौन ऐसा है राजा, जिस राजा की हम कैद में जाएंगे, गए हुए हैं, अगर कोई हमारा विवाह करेगा तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, है? चरित्रहीन कहेगा कि नहीं कहेगा। भाई चरित्रहीन नहीं कहेगा तो लेके क्या गिरे गया। आप क्या चाहते हो। बोले हमारे पास दो ही रास्ता है, या तो आप स्वीकार करो, नहीं तो हम आत्मदाह करके आपके लोग को जाए। और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि संसार में तो मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है। हाँ, आज भगवान ने सभी को ला करके और सभी के साथ में गंधर्व विधि से पारिग्रहण संस्कार किया। बोलिए भक्त और भगवान की एक साथ। अब कितने विवाह हो गए कन्हैया के? 16,108 पूरे हो गए। कल हमने बताया कि जब गुरु जी के आश्रम में गए थे, आचार्य सुखदेव ने कहा कि राजन ध्यान करना। कल हमने प्रसंग कहा था आपसे, जब सांदीपन के आश्रम में उज्जैन में महाकालेश्वर है ना, वहां एक सांदीपन ऋषि का आश्रम भी था। उसमें विद्या अध्ययन करने के लिए वसुदेव और देवकी ने भेजा, और वहां पे इनको एक मित्र भी मिला था। क्या नाम था? सभी जानते होंगे, सुदामा। केशव ब्राह्मण का जानते हैं?
ऐसा वैसा नहीं, वेद पाठी ब्राह्मण था। हाँ, सामने से अगर व्यक्ति अगर कोई जा रहा हो और नजर पड़ जाए तो चेहरे देख करके पता लगा ले कि ये इसके साथ में क्या परिस्थिति है। ऐसा ब्राह्मण था हमारा, ईश्वरी कृपा थी। और हम ऐसा कहते हैं, कितनी कृपा होनी चाहिए इंसान के जीवन में। पहली कृपा ईश्वर कृपा, दूसरी कृपा संत कृपा। जब ईश्वर कृपा करेगा तो एक सच्चा गुरु मिलेगा। पहला ईश्वर कृपा, दूसरी गुरु कृपा, और तीसरी संत कृपा, और चौथी है भगवत कृपा। इससे बड़ी कोई कृपा ही नहीं है। चार कृपा का जब धनी हो जाता है तो पूर्ण हो जाता है। जैसे भोजन करने के बाद कह देते हैं, बोले महाराज महापूर्ण, अब हम पूर्ण हैं, अब और कोई जरूरत नहीं। क्या हो प्रताप जी, कितनी कृपा के धनी हैं आप? कौन सी कृपा शेष है? ये भगवत कृपा शेष है। संगति से क्या होता है? ईश्वर जब कृपा करता है तो संयोग से बढ़िया गुरु मिलता है हमको, योग्य। और जब योग्य गुरु मिलता है, और गुरु ऐसे नहीं बनते, गुरु कैसे बनते हैं? जब संतों की विशेष कृपा हो तब जाके गुरु योग्य बनता है। क्यों? कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई बालक संत की शरण में नहीं जाएगा तब तक उसे भगवान तो भले प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, सत्संग प्राप्त नहीं होगा। और हमारा मानना यह है कि भले ईश्वर का दर्शन हो जाए, लेकिन व्यक्ति को अगर सत्संग नहीं मिला तो वो पूर्ण नहीं, अधूरा कहलाएगा। तभी तो द्रौपदी महाराज ने एक छोट चढ़ाई की थी। क्यों? कि वो पूर्ण नहीं थे। जब उनके बाबा साधु आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये बात शोभा नहीं देती, तुम तो भगवान के परम लाडले भक्त हो, आपका भगवान का दर्शन भी हुआ है। आचार्य सुखदेव से परीक्षित ने कहा, बोले ऐसा क्यों किया? क्योंकि आचार्य सुखदेव ने कहा, बोले सत्संग संत का संग नहीं मिला। जब उन्होंने सत्संग दिया तो वे छोड़ करके और परम धाम को प्राप्त हो गए, भगवान का अखंड भजन किया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो सुदामा ऐसा ब्राह्मण जो वेदों का ज्ञाता था, संस्कृत का ज्ञाता था, व्याकरणाचार्य था। एक बार देखो शब्द होता है एक बार, परंतु, क्यों और लेकिन। जब प्रश्नवाचक शब्द लग जाते हैं तो उनके पीछे कोई न कोई कारण रहस्य छुप जाता है। सुदामा जी भगवान से बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम नहीं, ऐसा प्रेम करते थे कि भगवान का घर में जब तक भोग न लग जाए, चाहे एक दिन बीत जाए चाहे 4 दिन बीत जाए, प्रसाद नहीं पाते थे।
सांदीपन ऋषि के आश्रम में सुदामा और भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए गए। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब सुदामा को जंगल में जाना पड़ा और लकड़ी काटने के बहाने, लेकिन इसका मूल कारण क्या है जानते हैं? सुदामा जी ने चने खाए थे ना, मैं गुरु माता ने क्या दिया था खाने के लिए? चने दिए थे। तो चने खाए थे, लेकिन क्यों खाए थे कितने लोग जानते हैं? क्यों खाए थे बताओ? भूख लगी थी इसलिए? भैया भूख में तो सारी दुनिया ही खाए, जानो कोई नई बात तो है ना? कोई नई बात हो तो बताओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, आलस नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा। हम बताते हैं आज। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण रहते थे जंगल में, बेचारे बहुत गरीब थे। कैसे गरीब? घर में कुछ खाने को था ही नहीं, बाहर जाते भिक्षा मांगने के लिए, कुछ मिल जाता तो भगवान का भोग लगाते। और नियम के बड़ा पक्के कि शाम को अगर संध्या हो गई तो संध्या के बाद फिर भोजन ही नहीं करते थे। हाँ, अगले दिन भोजन करते थे। भगवान की तरह मेरी बात। तो एक बार नगर में गए, सुबह से शाम हो गई, कहीं कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो एक जगह से कुछ चने एक मैया ने उनको दिए। कथा को समझना मेरे भाई बहन। कुछ चने लेकर के वह ब्राह्मण अपनी कुटिया पे आए, और जब तक कुटिया पे आए तब तक संध्या बंदन का समय हो गया। आकर के ब्राह्मण ने अपने, उनकी पत्नी भी थी भार्या, उनसे कहा कि देवी देखो और तो कुछ मिला नहीं, थोड़े से ये चने मिले, इनको आप रख लो। और सुबह जैसा भी भगवान की इच्छा, सुबह को इनको बनाना और गोपाल का भोग लगाना, और भोग लगाने के बाद फिर इस प्रसाद को सुबह हम लोग पाएंगे जो आ गया। और पत्नी भी ऐसी नहीं थी, पतिव्रता स्त्री थी, समझना। अब उसने क्या, छान होती है ना, झोपड़ी जिससे बोलते हैं,